हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदर्स स्टडी क्लासेज। ये वीडियो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं। आप 0.50 या 0.75 से देख सकते हैं। तो पहला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के न चुंबकीय पे कार्य करते हैं, न ऊष्मीय पे, न रासायनिक पे, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा, यानी उत्तर डी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है R=V/I। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सबको पता होना चाहिए कि डायनेमो से जो है वो प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि बी। तो बी है क्या। अब आगे देखते हैं किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान sin I बटा sin y यानी कि बी होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयुक्त होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे है 6 नंबर कि स्पेक्ट्रम में रंग किस के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। आंसर भी दिखा देता हूँ कि विद्युत बैगनी रंग कैसे प्राप्त होगा। तो आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पे डी होगा, यानी कि आंसर सही है हमारा। अब कि आवेश का SI मात्रक क्या होगा। तो आवेश का SI मात्रक आप जानते हैं कूलाम होगा इसका SI मात्रक, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर परिपथ का धारा का मान क्या होगा। तो परिपथ का धारा का मान आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। ये आपको कैसे निकलेगा। तो आपको जो पहला को आपने देखा था R=V/I जो हमारा था, उसमें हम 1+2 कर देंगे और उसे 6 से भाग दे देंगे, 2 एम्पियर आ जाएगा। आगे 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ओम के नियम का जो होता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पे टिक लगेगा कि I=V/R होगा। ये हमारा आंसर सही है, बी नंबर। आगे किसी दर्पण की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो 1D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इससे 2D क्षमता वाला होगा 50 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सही है, यहाँ पे उत्तर डी लिखा हुआ है। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है ये, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो अब निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है कि प्लास्टिक जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किसी बीम के वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामान्य दृष्टि के व्यापक के लिए स्पष्ट दर्शन का दूरी लगभग होती है। तो 25 सेंटीमीटर इसका होगा। 25 सेंटीमीटर दूरी होती है न्यूनतम। 16 निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत धारा परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, वो है हमारा I² यानी कि बी नंबर क्वेश्चन। ये किसी भी धारा को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ये आप याद रखिएगा, जनित्र ही से कहते हैं। आगे 18 नंबर है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, कैसा होता है, मतलब कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपतन के, इसी वजह से होता है लघुपतन। लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसका ये देखिएगा लघुपतन का, जैसे शॉर्ट सर्किट आपको समझ में आ जाएगा लेकिन लघुपतन समझ में नहीं आता है, इसलिए इसका इंग्लिश भी आपको याद रखना है। आगे है कि प्लालेन की टोपी को एवोनाइड के छड़ के साथ रंगने पर छड़ का आवेश उत्पन्न कागज को कतरन को क्या कहते हैं। तो आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है, कि कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं करता है, वैसे कोई नहीं। तो प्लालेन की टोपी जो एवोनाइड के छड़ रगड़ेंगे, यहाँ पे रगड़ना हो जाएगा। तो जब रगड़ेंगे ना तो आकर्षण उत्पन्न करेगा। किसी भी वस्तु को आप रगड़ेंगे जब तो दूसरे के साथ आकर्षित होगा। आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 2 होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। आगे निर्गत किरण के अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं।
ऐसे ही दिया होता है आपतन कोण और अभिलंब के बीच की दूरी को आपतन कोण कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको जो पहला दे उसी पर उसी हिसाब का कोण आपको मिलता है। तो आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये तो आपको ये इसको ध्यान रखना है। आगे 23 नंबर की 12 वोल्ट के विभवांतर को अधीन दो बिंदु को आर पर 2 कूलम आवेश को पार करने कितना कार्य करना पड़ता है। तो इसका जो 12 वोल्ट विभवांतर को अधीन 2 बिंदु को आर पर करने के 2 कूलम आवेश को पार करने के कार्य करना पड़ता है वो है 24 जूल। ये आपको जब आप फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 24 जूल आपका आ रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा। तो दोनों को क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30 ओम। तो इसका एक होता है एक क्रम में या एक समांतर क्रम में जोड़ने पर, एक समतुल्य श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो ये दोनों आपको जब किताब में मिल जाएगा तो आप इसे देख लीजिएगा। देखते हैं आगे कि 100 वोल्ट और 220 वोल्ट 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बिल का तुरंत प्रतिरोध कितना होगा। तो तंतु प्रतिरोध आप देखेंगे तो उसका होगा बी यानी कि 484 ओम। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, आप उस पर निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आगे देखते हैं कि दृश्य प्रकाश किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और विद्युत बल के तंतु बना होता है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। और देखें 29 नंबर। तो 29 नंबर की इकाई धन को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है तो वो होता है जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। तो ये भी ऊर्जा हो या कार्य दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आगे उत्तल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है। तो उत्तल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है v/u। ये जो है ना v/u यही होता है। तो इसको आपको टिक लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर या वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r = 2f या f = r/2। यही संबंध है। तो यहाँ पे r/2f दिया है इसलिए r/2f ही लगाएंगे। अगर किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तभी वह दर्पण के मुख्य फोकस होगा, तभी जाके आभासी सीधे तथा बीम से बड़ा पाया जाएगा। आगे क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है। मतलब उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस हम देखेंगे तो ऐसा होता है। तो वो किनारे की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए इसका सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं मानव तो जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो जो जिस प्रतिबिंब बनेगा उसे दृष्टिपटल कहते हैं। तो उसे देख आप याद कर लीजिएगा, दृष्टिपटल कहते हैं। इसका जो मानव नेत्र का होगा उसका जितना भाग होता है उसे भी आप नाम से ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आगे तक किसी वस्तु किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति आपकी होगी सी यानी 50 वाट। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से आप निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकल रहा है। अभी तो मेरे पास फार्मूला बताने का समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और आपके लिए बस ये ऑब्जेक्टिव का ही बता पा रहा हूँ। तो आगे मैं आपको कोशिश करूँगा फार्मूला देने के लिए। तो आगे 36 विद्युत जनित के सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित के सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि सी नंबर पर। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा है के बीच संबंध है। तो विभवांतर भी दिया है, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I दिया है। तो इसके बीच हमारा जो संबंध होता है वो होता है R = V/I। आगे भी हमने पढ़ा था और इससे भी अभी पढ़ रहे हैं। तो R = V/I होता है।
अगर 100 वाट की विद्युत धारा 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाए तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो 250 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो इसका आएगा ये 0.4 एम्पियर या 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज पर आधारित होता है। विद्युत फ्यूज किस चीज़ पर आधारित होता है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो धारा के उसमें प्रभाव पे होता है। इसलिए आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट होगा ज़्यादा तो फ्यूज होता है जल जाता है, क्योंकि वो उसमें धारा पर आधारित होता है, उसमें प्रभाव पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब विद्युत धारा किसी चालक के पदार्थ से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जो क्वेश्चन 40 नंबर था। आगे देखते हैं जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो जीव द्रव्यमान का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय कर दिया है, नाभिकीय होगा, नाभिकीय यहाँ भ होगा, नाभिकीय, इसे आप भ कर लीजिएगा और नाभिकीय होगा। अब आगे देखते हैं पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर। ये था हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। और देखते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार का छड़ का इस्तेमाल होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। नरम लोहे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब 44 नंबर की हमारे घोड़ों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो घरों में यहाँ घरों कर दिया है, यहाँ पे घरों होगा, घर होम, तो इसका होगा 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा का। 45 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है वो इनमें से कोई नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा जो होता है वो नाभिकीय संलयन का वास्तविक स्रोत है, न चंद्रमा न सूर्य। जीवाश्म ईंधन इनमें से किसी का स्रोत नहीं है। आगे का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज फैराडे ने की थी। फैराडे ने की थी, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका खोज जो है फैराडे ने की थी। आगे 47 नंबर है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उस नेत्र को कहते हैं। जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और जो दूर साफ नहीं दिखता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। किसी कोलाइटी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो जो होता है वो होता है टिंडल प्रभाव। यहाँ पे किंडल से मत ठोकिएगा, यहाँ टिंडल प्रभाव ही होगा इसका आंसर। तो आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने वाले तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका होता है R/N। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R/N यानी कि C। 50 नंबर है एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, यानी कि C। आगे एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है वो 220 वोल्ट के स्रोत है जो विद्युत धारा को उसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा कि 4 एम्पियर। वो कैसे, तो आप यहाँ देखिए कि वोल्ट बटा ओम करने पे, यानी कि आप देखे थे कि R = V/I। तो R हमारा विद्युत धारा ले उसका मान क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध 55 ओम है। तो जब हम I को ऊपर ले जाएंगे, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, I को ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा V/R। यह फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 220 वोल्ट रखिएगा और नीचे 55 कर दीजिए। तो जब इसको कटाएंगे तो आपका आएगा 4, और 4I है तो मतलब कि धारा है तो एम्पियर हो जाएगा, तो 4 एम्पियर। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो बाद में आपको ऐसे ही निकालेंगे ना आप, ये समझ लीजिए फॉर्मूला की होता है वो आता है R = V/I। इसे आप उल्टा सीधा किसी भी रख के निकालेंगे तो उसका आएगा 4 एम्पियर, यानी कि 1 पहला। आते हैं चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है, काला। इसे ध्यान रखिए, काला दिखाई देता है। वो 53 नंबर की 1 किलोवाट घंटा निम्नांकित से किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा वो होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है।
यानी कि सी नंबर। अब किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ना, वो इनमें से कोई नहीं होता है, ना ओम होता है, ओम इनवर्स होता है, ना ओम मीटर, ना 220 ओम होता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं हमारा जो 55 नंबर क्वेश्चन है, वो 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालेंगे तो 220 यानी 110 निकलेगा। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की कैसे निकालना है आपको, आई इक्वल टू वी बाई आई या आई इक्वल टू वी बाई आर, ऐसे ही कुछ करके आप क्वेश्चन फॉर्मूला को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसमें 110 ओम होगा। अगर 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट हावर तुल्य है, तो 1 किलोवाट हावर तुल्य है 3 गुणे 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, इसके तुल्य है, यानी कि बीम नंबर। अब समतुल्य दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, कैसा होगा, तो समतुल्य दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक होगा। आपको वास्तविक होता है तो उल्टा दिखाता है, लेकिन काल्पनिक होगा इसलिए आपको प्रतिबिंब सीधा ही दिखेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये आप देखिएगा, कहीं कहीं विभवांतर की जगह पे भी लिखा जाता है तो वह वोल्ट होगा। आगे किसी तत्व बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो 1 मिनट में यानी कि 120 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 2A। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करेंगे। जब प्रिज्म से एक सफ़ेद प्रकाश घुसाएंगे तो 7 भागों में अपने आप विभक्तित हो जाएगा, तो आपको वो होता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये उस पर जो पढ़ते हैं उन्हें ही प्राप्त हो जाएगा आपको वर्णपट। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम यानी कि सी होता है। अब किस उपकरण में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो जो होता है कि कुंडली में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है और सब में होता है, विद्युत सेल हो या वोल्ट मीटर सब में होता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शकों में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शकों में जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण में से कोई नहीं है, सब पुराना है, सब ऐसा है जो मतलब ख़त्म ना हो। ये सब महासागरीय तरंग हो गया, सौर ऊर्जा, ये सब कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो होता है वो कि उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि प्रतिबिंब हमें दिखाता है उल्टा, लेकिन आगे अंदर जब नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तब पता चल जाए कि आगे जाकर वो सीधा कैसे होता है, हमारे दिमाग के हिसाब से वो सीधा हो जाता है। तो आगे 6 नंबर क्वेश्चन की विभवांतर मापने के वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। जैसे वोल्ट होता है उसका ऐसा ही मतलब, इसलिए उसको वोल्ट मीटर उसका मापने वाले को कहते हैं। आम मीटर से विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा जाता है, तो आम मीटर को विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब श्रेणी क्रम में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो लेंस है अवतल लेंस। इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा और कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक कभी बनता ही नहीं है। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी में जो होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, मतलब बैटरी की लाइन से झटका नहीं लगता है, इसलिए बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब आगे है कि प्रकाश की अपवर्तन के नियम है, प्रकाश के कितने अपवर्तन के नियम है, तो यहाँ पे केक कर दिया है गजब। तो प्रकाश के कितने अपवर्तन के नियम है, तो प्रकाश के जो होता है ना वो 2 ही अपवर्तन के नियम है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे 1 एम्पियर का मान क्या होगा, तो 1 एम्पियर का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, यानी 10 के पावर जो होता है उसके ऊपर -10 मीटर, -10 मीटर, यहाँ नहीं यहाँ -10 मीटर। तो आगे देखते हैं शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ये जो होता है ना आपको
याद रखना है कि शक्ति कैसे मात्रक वोट है। श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम बनता है तो 7 रंग, इसलिए इसके 7 रंग होंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, या निर्वात हो या कुछ भी हो, ये सीधी रेखा में ही गमन करेंगी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, यानी कि बी होता है अवतल। आगे डायनेमो की यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो डायनेमो की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, वो आपका बदलेगी विद्युत ऊर्जा में, यानी कि बी। आगे देखते हैं घरों में विद्युत ऊर्जा की दुर्घटना किस कारण से होती है, तो घरों में विद्युत ऊर्जा शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन के कारण होती है। आगे कि निम्न में किसका अर्थ चल होता है, तो निम्न में जो होता है ना, वो होता है कि हाइड्रो का अर्थ चल होता है, हाइड्रो H2O। निर्वात में प्रकाश चल क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो दिया है, कि यहाँ पे किलोमीटर दिया और यहाँ मीटर दिया, तो मीटर वाला ही लगाइएगा, किलोमीटर वाला मत लगा दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। अगर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, क्या होता है, तो इसका जो होता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आप यहाँ आंसर देख लीजिए, ताप बढ़ने से बढ़ता है। 82 नंबर क्वेश्चन, यानी 82 गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उसमें का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बादल वाला दिन आप नहीं कर सकते हैं। बादल वाला दिन सूर्य बादल को ढक लेता है, जिससे कि हमें बादल दिखता नहीं है, तो आप प्रयोग किस पर करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे बी होगा आंसर। आगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है, तो है CO2 जो है वो उत्तरदायी इन सब चीज़ों के लिए। CO2 धुएं वो से निकलता है, धुएं से हो गया ये, और धूल मिट्टी कण ये सब से निकलता है, तो इसलिए CO2 इन सब चीज़ों के उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो वीडियो में कुछ 80 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, तो हम इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 60 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, जिनमें से 50 आपको बनाने होते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, इसमें 80 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले। अभी तक मैं हमारे सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं है, चैनल अभी छोटा ही है, तो और ज़्यादा वीडियो इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम का है तो इसलिए बस एग्ज़ाम का ही वीडियो डालूंगा। लेकिन अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए इसके बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, तो लाइक करिएगा ही ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलते हैं, बाय।